हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हेल्थ कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि का ये टाइप कौन सा लेकर आई हूँ, तो टाइप 2 है यानी कि 2 है। और ये दूसरा टाइप भी उसी प्रकार से बनाएंगे जिस प्रकार से टाइप 1 को ख़त्म किए। तो चलिए मैं आज स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 5% हानि पर बेचा गया। क्या है, एक वस्तु को 5% हानि पर बेचा गया यदि 225 रुपया अधिक में बेचा होता तो 10% लाभ होता। यानी कह रहा है कि अगर 225 रुपया अधिक में वो बेचता तो उसको 10% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रयमूल्य क्या होगा। इस बार दो मतलब कि एक जगह पे हानि में दिया हुआ है विक्रयमूल्य और एक जगह पे लाभ में। यानी कि इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो किस तरह से बनाएंगे, बिना सूत्र के माध्यम से। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। क्रयमूल्य की तुलना क्रयमूल्य से, विक्रयमूल्य की तुलना विक्रयमूल्य से, अधिक की तुलना कहे तो अधिक से। यानी कि जिस वस्तु को यानी कि जिसके बारे में दिया रहेगा उसी से तुलना करना है। उसके बाद में क्रयमूल्य को हमेशा 100 मानना है। अगर क्रयमूल्य को आप 100 मानते हैं तो जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि क्रयमूल्य को 100 मानते हैं, तो अगर 5% का हानि है तो विक्रयमूल्य कितना होगा, यानी कि माइनस करेंगे 100 माइनस 5 यानी कि 5, यानी कि कितना होगा 95। और यहाँ पे कह रहा है कि 10% का लाभ कमाता है, यानी कि 100 प्लस 10 यानी कि कितना का लाभ कमाएगा, तो 110 रुपया का। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जहाँ पे हानि बोलेगा तो 100 में से माइनस करना है, अगर लाभ कहेगा तो 100 प्लस करना है, यानी कि 100 को 100 के साथ जोड़ना है, जितना लाभ कहेगा उतना। तो चलिए मैं इसको स्टार्ट करती हूँ बिना सूत्र के माध्यम से। तो यहाँ पे अनुपात के माध्यम से सबसे पहले मैं बताती हूँ इसको। तो यानी कि क्रयमूल्य फर्स्ट वीडियो में अनुपात के माध्यम से ही बताए थे, और सारे लाभ हानि के यानी हर टाइप का मतलब कि अनुपात के माध्यम से ही हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। मैं फर्स्ट वीडियो में भी यही बोली थी और इस बार भी यही बोलती हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। यानी कि क्रयमूल्य को हमेशा क्या मानना है, 100। कितना मानना है, 100। तो 100 मान लिए। उसके बाद में कह रहा है कि एक वस्तु को 5% हानि पर बेचा गया, यानी बेचा गया यानी कि क्या बोल रहा है, विक्रयमूल्य। यानी कि विक्रयमूल्य कितना हो गया, यानी कि 100 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बन के आएगा, 95। यानी कितना हो गया, 95। उसके बाद में क्या बोल रहा है, यदि 225 रुपया अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। यानी अनुमान लगा रहा है कि अगर 225 रुपया अधिक अगर बढ़ा देते तो हमको 10% का लाभ होता, लेकिन अभी संभावना की यानी कि दूसरा विक्रयमूल्य को कितना पर लाभ होने के लिए बेच रहा है, यानी कि 10%। यानी कि तब अब बताइए आप लोग, यानी कि क्रयमूल्य 100 है तो 10% का लाभ होगा, यानी कि तब कितना में बेचेगा, तो 110। इजी सी बात है। यानी कि दूसरा विक्रयमूल्य, यानी कि कहने का मतलब है कि विक्रयमूल्य यहाँ पे कितने की बात कर रहा है, 2, यानी कि यहाँ पे 110 हो गया। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट विक्रयमूल्य और यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे फर्स्ट विक्रयमूल्य, यहाँ पे सेकेंड। अब इसके बाद में क्या किया जाए, तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि कितना अधिक प्राप्त होता, यानी कि अधिक कितना प्राप्त होता उसको 225 रुपया अगर 10% का लाभ में बेचा होता, तो यहाँ पे लिख देंगे 225। उसके बाद में यहाँ अनुपात में कितना अधिक प्राप्त यहाँ पे अनुपात में कितना अधिक प्राप्त हो रहा है, तो देखिए यानी कि कितना हो रहा है, 15। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 15। उसके बाद में पूछ रहा है हमारा क्या, क्रयमूल्य। तो क्रयमूल्य 100 पूछ रहा है, क्रयमूल्य पूछ रहा है, तो क्रयमूल्य को हमेशा कितना मानते हैं, 100। तो किससे गुना करेंगे, 100 से। यहाँ पे 100 लिख दें। यानी कि कहने का मतलब है कि जो दिया रहा है उसको तुलना और जो ज्ञात करना है उसको गुना, यानी कि हमको ज्ञात करने के लिए बोला क्रयमूल्य, इसीलिए गुना किए क्रयमूल्य से। तो यहाँ पे 15 में काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 225, 15 मरतबे। उसके बाद में 15 में 100 से जब गुना करेंगे तो कितना हमारा आएगा, तो 1500। यही हुआ हमारा क्रयमूल्य। यानी कि ये जो निकल के आया 1500 वो क्या है हमारा, तो क्रयमूल्य।
अब आप कहिएगा कि हम इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, इसको शॉर्ट और शॉर्ट से बताइए, तो क्या करेंगे? तो चलिए इसको क्या करेंगे, देखते हैं शॉर्ट तरीका से। देखिए तो इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। कह रहा है कि एक वस्तु को 5% हानि पर बेचा गया, यानी कि हानि, यानी कि हानि कहेगा तो माइनस, यानी कि 5% हानि पर बेचा गया। यदि 225 रुपये अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता, तो कितना लाभ कमाता? 10%, यानी कि प्लस करेंगे। फिर उसके बाद में कह रहा है उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे अधिक कितना कमा रहा है तो 225 रुपया, और यहाँ पे कितना अधिक कमा रहा है, तो जब दो अलग अलग चिन्ह देखने को मिलता है तो क्या करेंगे, ऐसे में जोड़ेंगे, यानी कि कम और अधिक कहता है तो अंतर देखा जाता है। तो यहाँ पे कितना का अंतर है, तो यहाँ पे जोड़कर अंतर देखेंगे, तो 10 5 15, यानी कि यहाँ पे कितना है अंतर 15, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 15, यहाँ पे कितना लिखेंगे 15। उसके बाद में कह रहा है कि क्रैमूल क्या होगा, तो क्रैमूल निकालने के लिए 100। अब इसको कुछ नहीं बस करना है, बस सिर्फ काट देना है। तो काटिए 15 में, 15 बार में कटेगा, और 2 शून्य जब इसको गुना करेंगे तो 15 पर कितना शून्य पड़ेगा, 2 रुपया। यानी कि इस तरह से शॉर्ट करके बना सकते हैं, यानी कि इसका क्रैमूल कितना निकल के आया 1500 रुपया। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हमारा क्या है। चलिए उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी वस्तु को 5% लाभ की अपेक्षा, यानी कि 5% लाभ बोल रहा है, और उसके बाद में कह रहा है कि 5% लाभ की अपेक्षा 5% हानि पर बेचा जाए तो 87.5 रुपया कम प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रैमूल ज्ञात करें। तो इसको भी कोई बड़ी बात नहीं, इसको भी उसी प्रकार से सोल्व करेंगे। यानी कि यहाँ पे कह रहा है 5% लाभ, यानी कि 5% लाभ कर रहा है तो +5, क्या लिखेंगे +5%। उसके बाद में क्या बोला, 5% हानि, यानी कि -5 लिखेंगे। उसके बाद में कह रहा है कि कितना कम प्राप्त होता है, तो इतना रुपया, तो यहाँ पे लिख देंगे 87.5। और यहाँ पे कितना कम प्राप्त हो रहा है, तो इसको जोड़ कर देखेंगे 5, यानी कि जोड़ रहे हैं क्यों, यानी कि यहाँ पे अगर एक प्लस में और एक माइनस में रहता है तो जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे कितना आएगा 5 + 5, तो यानी कि 10। तो यहाँ पे कितना से मतलब कि तुलना करेंगे 10 से। और क्रैमूल निकालने के लिए बोल रहा है, तो क्रैमूल निकालने के लिए कह रहा है, तो क्रैमूल को कितना से गुना करेंगे 100 से, यानी कि 100। अब इसको कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ काट देना है, और दशमलव देख के हड़बड़ाइए नहीं, कट जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। देखिए काटते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य, और ये दशमलव को जब नीचे लिखेंगे तो किससे कटेगा, इसलिए दशमलव को ऊपर ही से काट देते हैं, यहाँ से यहाँ कट गया। उसके बाद में हमारा आंसर कितना निकल के आया 87, यानी कि 875 रुपया। ये जो निकल के आया वो क्या है हमारा, तो ये क्रैमूल है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए उसको हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है किसी वस्तु को 2.1/2% हानि पर बेचा गया, यानी कि इतना पूर्णांक में हानि पर बेचा गया, यानी पूर्णांक में अभी दिया हुआ है। यदि 7.1/2% लाभ पर बेचा जाता तो 100 रुपया अधिक प्राप्त हो, यानी कि 100 रुपया अधिक प्राप्त होता। अगर इतना प्रतिशत लाभ पर बेचता तो प्राप्त हो तो 12.5, यानी कि 12.5% लाभ पर बेचे तो विक्रयमूल्य क्या हो, यानी कि इतना पर अगर लाभ पर बेचा जाए तो विक्रयमूल्य हमारा क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा अलग है पर उसी तरह से बनाएंगे इसको भी। तो यहाँ पे इतना प्रतिशत की हानि तो लिख देंगे, हानि बोल रहा है तो -2.1/2। उसके बाद में बोल रहा है क्या, इतना प्रतिशत लाभ, यानी कि 7.1/2% क्या लाभ, यानी कि प्लस। और यहाँ पे कितना अधिक प्राप्त हो रहा है 100, तो लिखेंगे यहाँ पे 100, कितना अधिक प्राप्त हो रहा है 100। और यहाँ पे कितना अधिक प्राप्त हो रहा है, तो ये दो चिन्ह है, यानी कि एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 2
और 7 कितना हो गया 9, 7 2 9 और हाफ इधर एक है और हाफ इधर है, यानी कि हाफ हाफ एक होता है, यानी कि 9 1 10, यानी कितना हो गया यहाँ पे 10, यानी कि कितना से तुलना करेंगे 10 से। अब उसके बाद में बोल रहा है कि इतना प्रतिशत लाभ पर अगर बेचे तब हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि इतना प्रतिशत लाभ चाहिए, यानी 12.5% लाभ कमाना चाहता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो यानी कि 100 में इतना जोड़ेंगे तो कितना बन के आएगा, कितना आएगा 112.5, यानी कि 100 में 12.5 यानी कि 12.5 को जोड़ेंगे तो इतना ही ना आएगा। उसके बाद में क्या करना है, अब जो हम काटेंगे वही हमारा क्या निकल के आएगा विक्रय मूल्य। तो दशमलव से गड़बड़ाना नहीं है, चलिए इसको काटते हैं कैसे, 1 0 से 1 0 और यहाँ पे ये जो दशमलव है तो दशमलव के चलते यहाँ पे 1 अंक के बाद 0 लिखेंगे, तो क्यों ना हम बिना ऐसे कर ले डायरेक्ट काट दें, यानी कि दशमलव के चलते 1 0 कट गया। उसके बाद में हमारा क्या बचा 11 यानी 2 5 यानी कि 1125 रुपया। ये जो 1125 रुपया निकल के आया वो हमारा क्या है, तो विक्रय मूल्य। अगर आप कहेंगे कि अगर दोनों जगह प्लस प्लस होता तब, यानी कि दोनों जगह लाभ कहता तो क्या करते हैं, अगर इस तरह का जानना चाहते हैं तो तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए, अगली वीडियो में मैं इसको बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।